तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं हूं अभी बॉबकैट के स्टॉल के बाहर खड़ा हुआ। सबसे पहले दोस्तों आप इसका लोगो देखो। इनका लोगो दोस्तों बड़ा कमाल है, मेरे को जानने का मौका मिला। जो नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है नॉर्थ डकोटा, वहाँ पे एक एनिमल है जिसका नाम है बॉबकैट। वहाँ से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम लिया हुआ है बॉबकैट, और उसी स्टेट में इनका प्लांट है। एंड ये जो बॉबकैट एनिमल है ये देखने में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन एक बार को ये चीते से, टाइगर से, लाइन से भी लड़ सकता है। ये थोड़ा देखने में कुछ बिल्ली जैसा और कुछ चीते जैसा, या अपने इसको कह सकते हैं लेपर्ड जैसा ऐसा दिखता है, लेकिन ये होता छोटा है लेकिन है बड़ा खतरनाक। तो वहाँ से इन्होंने ये अपना लोगो और नाम उठाया हुआ उसी एनिमल के ऊपर, नाम बॉबकैट है। और बॉबकैट और दोसान दोनों आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम आपको रिव्यू देने वाले हैं बॉबकैट की, बैको का। अपने इंडिया में जो ये बैको सेल कर रहे हैं वो इसका एक ही मॉडल सेल कर रहे हैं। बाकी के जो 3 मॉडल ये खड़े हैं, ये तीनों मॉडल इनका श्रीलंका, लैटिन अमेरिका एंड नेपाल में 3 मॉडल ये सेल होते हैं, क्योंकि ये BS3 में है और ये BS4 में है। तो अपने इंडिया में BS4 आ चुका है, तो BS4 नॉर्म्स के चलते हुए ये मशीन BS4 इन्होंने करी हुई है। तो ये BS4 अपने इंडिया में सेल होती है। बाकी के 3 मॉडल इनके नेपाल, श्रीलंका एंड लैटिन अमेरिका में सेल होते हैं। तो गाइज बात करते हैं अपने इंडिया वाले प्रोडक्ट के बारे में जो अपने इंडिया में सेल होता है। ये है बॉबकैट का B900 बैको लोडर। इसके हम इंजन की बात करें तो इसमें अशोक लीलैंड का इंजन है। मॉडल नंबर है HRC47422 टर्बोचार्ज इंजन। इंजन पावर की बात करें तो 74 HP का इंजन है, 2200 RPM पे पार्कर का हाइड्रोलिक पंप है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 2 व्हील ड्राइव है, सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन है, और ट्रांसमिशन है इसमें करारो का, एंड डिफरेंशियल भी इसमें करारो का ही है। इसके लोडर की बात करें तो 1.1 क्यूबिक मीटर की इसकी कैपेसिटी है। साइड से मैं आपको इसकी लुक दिखाऊं तो यहाँ पे इसके ये रिइंफोर्समेंट प्लेट भी लगी हुई है साइड में, जिसको हम लेने के बाद काफ़ी कस्टमर बाहर से भी लगवाते हैं। तो 8 इसमें टीथ लगे हुए हैं। ये प्लेट भी काफ़ी मोटी लगा रखी है यहाँ पे उभार के। 2 ही जैक इसमें लोडर खुलने के और बंद करने के दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक जैक दिया हो। ये कंपनियां बहुत अच्छी कर रही हैं। पहले जितने भी एक जैक देते थे सबने अब 2 जैक कर दिए। ये दोस्तों इसका लोगो है। इनके लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो बॉबकैट एनिमल। बॉबकैट जो है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना जिस प्रोडक्ट में, वो है दोस्तों इनका स्किड लोडर। इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बैको की बात करेंगे। ये बॉबकैट दोस्तों कंपनी जो है ये अमेरिका की कंपनी है, और ये 1958 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी इसको टेक ओवर कर लिया है दोसान ने। बॉबकैट को जो सेल कर रही है वो दोसान सेल कर रही है। आपने देखा होगा दोसान की ज़्यादातर एक्सावेटर आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में। लेफ्ट साइड्स में चलते हैं इसके, अभी राइट साइड कंप्लीट नहीं हुआ है, फिलहाल लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके वार्निंग स्टिकर भी लगा रखे हैं, जहाँ पे लोडर के लिफ्ट करने के लिए जो जैक की जो पिन लगा रखी है, ये भी काफ़ी मजबूत तरीके से यहाँ पे इन्होंने वेल्डिंग कर रखा है। इस प्लेट को काफ़ी दूर तक एरिया कवर कर रखा है। अगर इसके आर्म की बनावट देखो तो आपको किसी और मशीन का ध्यान दिलवाती होगी, देख लो ध्यान से। इधर इसका दोस्तों हाइड्रोलिक टैंक है। हाइड्रोलिक टैंक लीटर की कैपेसिटी की बात करें, इसमें 140 लीटर हाइड्रोलिक आता है। और इंजन दोस्तों इन्होंने अशोक लीलैंड का लगा के ना बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया 74 HP में, क्योंकि दोस्तों ये इंजन अशोक लीलैंड के ना बहुत ज़्यादा कम तेल पीते हैं। एक लोगो दोस्तों इधर भी लग रखा है, देखो बॉबकैट का, और B900 का स्टिकर इनका साइड पर लगा हुआ है। ये स्टिकर ही है, हाँ स्टिकर ही है। और इन्होंने दोस्तों क्रोम का यहाँ पे लोगो लगा रखा है बॉबकैट का, प्लास्टिक के ऊपर क्रोम है। आगे से मैं अभी आपको खोल के थोड़ा दिखाऊंगा इसका इंजन। यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ से खोलते हैं, क्या दे रखा है, खुल भी तो नहीं रहा। खुल गया भाई। अरे अच्छा, इधर इसकी दोस्तों बैटरी प्लेस्ड की गई है। ये देखो दोस्तों इसमें कट ऑफ स्विच लगा हुआ है, जैसे अपने ग्रेडर में है इस तरीके से। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी हुई है। इसमें चढ़ने के लिए यहाँ पे 2 पैडल दे रखे हैं। थोड़ा सा इनको जो ये पायदान है इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देना चाहिए था। और इसमें हाइड्रोलिक जैक्स जो लग रहे हैं वो सारे विप्रो के लगे हुए हैं, जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसमें दोस्तों हाइड्रोलिक पंप जो है वो पार्कर का है, और कंट्रोल वाल्व इसमें वॉल्वो लाइन का है, और जो जैक लग रहे हैं वे विप्रो के लग रहे हैं। ज़्यादातर कंपनियां विप्रो के जैक खरीदती हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, रिलायबल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये इसकी लॉक वाली आप कह सकते हैं एंगल है, जिसको हम लिफ्ट टर्म सपोर्ट बोलते हैं, यानी कि लोडर उठाने के बाद जब हम इसमें लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। ऊपर इसमें यहाँ पे इसका प्री क्लीनर है, और बोनेट के ऊपर ही इसका प्लेस्ड है साइलेंसर। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें हेलोजन है, और वर्क लाइट की बात करें तो ये भी मेरे को हेलोजन ही लग रही है। इसकी किन पिनों की बात करें, अरे वाह भाई वाह, इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूती से यार इन्होंने अपना ये किंग पिन दी हुई है। एक्सल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिया है।
और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना वेट भी लगाया हुआ है अलग से। ये निप्पल दिया है सेंटर पिन में ग्रीस करने के लिए। और अगर हम इसके स्टीयरिंग सिलेंडर की बात करें तो अरे वाह, डबल साइडेड स्टीयरिंग सिलेंडर दिया है इन्होंने, जिससे चाल नहीं आती और बढ़िया चलता, रिलायबल रहता है। ये यहाँ पे पिन है ग्रीस करने के लिए, एक यहाँ पे पिन है ग्रीस करने के लिए। तो 2 पिन दिए हैं इन्होंने, एक जाम हो जाए तो दूसरे में कर लो, या दोनों में ही करते रहो लगातार। तो नीचे भी 2 पिन दिए हैं। साइड में ORVM दिया है लेफ्ट साइड, ये भी विंडो आपकी खुल जाएगी, ये भी विंडो खुल जाएगी। और इसमें वर्टिकल टाइप स्टेबलाइजर दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है अपना लॉक, इसे हम लॉक कर सकते हैं। ये उठाने वाला सिस्टम है दोस्तों, यहाँ से हम इसको ऐसे करके उठा के और इसको ऐसे अभी बॉकेट थोड़ा वो पीछे करके ना इसको हम लॉक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फंसा सकते हैं। अभी तो ये अनलॉक है। KPC दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बड़ी लगेगी। एक्चुअली थोड़ा अंधेरा हो गया तो आपकी इतनी क्लैरिटी आ नहीं पाएगी। बहरहाल लाइट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं शूट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड हाँ, लाइट इज़ ओके। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसकी बड़ी आपको KPC लगेगी, यानी कि जैसे यहाँ तक और मशीनों को देखा होगा आपने, यहाँ तक ही आती है। मतलब इसकी मेरे को बड़ी लग रही है यार। रियल टाइम में देखोगे ना फिजिकली तो आपको थोड़ी बड़ी लगेगी है। और यहाँ पे इसकी ग्रीस करने के लिए है स्विंग जैक में, और ऐसे ही उस साइड है। और यहाँ पे आपको ग्रीस करने के लिए मे बी उस साइड होगा, हाँ ऊपर है, ये देखो ऊपर है इसमें ग्रीस करने के लिए। और ग्रीस करने के लिए यहाँ पे निप्पल दिया हुआ है, और पिन में इस साइड निप्पल दिया हुआ है ग्रीस करने के लिए, एक इस साइड निप्पल है। और स्विंग सिलेंडर में यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाले में एक ऊपर दिया हुआ है। और ये अपने KPC को लूज करने के लिए, नट को इधर उधर खिसकाने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेशर। नीचे से अब बात करो तो ये भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे मजबूत प्लेट लगा रखी है एक एक्स्ट्रा, जिससे हैवी ड्यूटी वर्क करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड यहाँ पे दोस्तों इनका बॉबकॉट का स्टिकर लग रहा है, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरे को पर्सनली इनका लोगो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, कितना अच्छा यार लोगो लग रहा है इनका। हम दोस्तों जब पहले देखते थे इनके स्किड लोडर्स तो मन में फील आता है बॉब द बिल्डर वाला, वो फील ये देती थी हमको, क्योंकि पता नहीं था किस मशीन को क्या कहते हैं, किस मशीन को क्या कहते हैं। और टिपर में दोस्तों इनका बकेट का जो सिलेंडर है, इसके ऊपर दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्टिव प्लेट लगा रखी है। और इसमें भी दोस्तों 0.26 का बकेट आता है। फिलहाल इसमें दोस्तों अर्थ फोर्स का ब्रेकर लग रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे सामने से। पीछे से कुछ देखने में इस तरीके से लगती है। यहाँ पे कीचड़ भी काफ़ी हो रखा है, देखिए इस तरीके की लगती है। चलते हैं दोस्तों इसके राइट साइड में, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो नंबर प्लेट के लिए जगह दी है। पीछे 4 लाइटें दी हैं इसमें, वर्क लाइट, रात में काम करने के लिए। काफ़ी बड़े साइज के आपको यहाँ पे शूज मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे CV4 लिखा है, BS4 में है दोस्तों, ये भी भारत स्टेज 4। यहाँ पे एक दोस्तों इनका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। टायर साइज की बात करें तो इसके 16/28 के टायर साइज आपको देखने को मिलेंगे। यूज फॉर बैको ओनली। इस साइड में दोस्तों इसका डीजल टैंक दिया हुआ है, DF है नहीं, यानी कि AdBlue इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये 75 हॉर्स पावर के आगे नहीं है। 50 HP से अंदर मशीन रहती है, यानी कि 49 से पीछे BS4 उनको करने की जरूरत नहीं होती। और जो 50 हॉर्स पावर से ऊपर होती है वो BS4 में स्टेज 1 में आ जाती है। और जो 74 हॉर्स पावर से ऊपर चली जाती है, 75 हॉर्स पावर के पार चली जाती है, वो BS4 रियल वाला आ जाता है, सेकंड स्टेज आती है BS4 की। ओके, तो उसमें दोस्तों DF की हमको जरूरत पड़ती है। ORVM दोस्तों इसका राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। 2 इसके आगे वर्क लाइट लग रही हैं, और यहाँ पे इसकी हेडलाइट तो लगी रही है। और जैसा दोस्तों लेफ्ट साइड में है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसका राइट साइड में है। इधर से बस आपको मैं इंजन इसका दिखा देता हूँ। विद टर्बोचार्ज इंजन है। इसके साइलेंसर का जो मफलर है वो अंदर ही लगा हुआ है, जैसे कि सारी बैकोज में आता है। और एयर फिल्टर को खोलने का ऑप्शन लेफ्ट साइड से है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 74 HP, देखो अच्छी तरीके से 2200 RPM पे। और ये 2022 का मॉडल है। बॉबकॉट, फिर दोस्तों सामने लोगो आ गया इतना प्यारा। और लीलैंड का इंजन रेड कलर का आपने देखा होगा कई गाड़ियों में, तो इससे पूरी पहचान हो जाती है कि ये लीलैंड का इंजन है। इन्होंने अपना कोई भी इस पे कलर नहीं किया हुआ है। ये यार इन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी है अशोक लीलैंड वालों को। नहीं तो कई कंपनियां बताने से कतराती हैं कि हमने किसका इंजन यूज किया, किसका इंजन यूज नहीं किया। लेकिन उन्होंने भैया बताया कि जो है सामने है भाई। इन्होंने जैसे अशोक लीलैंड का इंजन यूज किया तो उन्होंने सामने अपना साफ लिख रखा है। यहाँ पे देखो अशोक लीलैंड का, हाँ हमने इंजन यूज किया। नहीं तो कई कंपनियां बताने से डरती हैं। सही कह रहा हूँ ना भाई मैं, है ना। 3 मशीनें जो है एक्सपोर्ट के लिए है, जो BS3 है, क्योंकि अभी इंडिया में BS4 आ गया है। तो BS3 वाली जो मशीन है उनको क्लियरली बोला हुआ है कि एक्सपोर्ट के लिए, इनको जो है आप सेल नहीं कर सकते इंडिया में। तो ओपन है। किसी में पार्किंस का इंजन है, किसी में कमिंस का इंजन है, अलग अलग इंजन जो है।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे कि भैया बता रहे थे, रमन भैया, कि जैसे इन्होंने 3 मशीनें यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई हैं, तो ये बॉबकैट ये दिखा रहा है कि हम ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं बैकहो लोडर में, ये 4 हमारे मॉडल्स आते हैं। पर इन्होंने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंडिया में सिर्फ ये मशीनें हम सेल कर रहे हैं। इसका भी हम रिव्यू करेंगे। फिलहाल जो अपनी इंडिया वाली है इसका रिव्यू कर लेते हैं, जो अपने इंडिया में सेल हो रही है मशीन। तो इसका दोस्तों मैं बोनेट खोलने के आपका बताऊँ तो इसका बोनेट खुलता है यहाँ से, बड़ा कार वाला सिस्टम दे रखा है। ये इसकी हमने अभी ग्रिल खोली है, इस तरीके की इसकी की है, देखो काफी प्यारी की हुई। यहाँ पे भी दोस्तों फिर लोगो आ गया, देखो इन्होंने दोस्तों अभी ग्रिल निकाली है जस्ट। और मैं आपको यहाँ से चढ़ के दिखाऊं, थोड़ा बड़ा स्लिपी हो रहा है, यहाँ पे ग्रिप नहीं है ऊपर इसमें, मैं फिसल ना जाऊं, जूतों पे पूरी मिट्टी चिपक रखी है। तो यहाँ पे इनका हॉर्न दे रखा है। तो इसमें टोटल दोस्तों 4 कूलर लगे हुए हैं। ये अपना ट्रांसमिशन कूलर हो गया, ये हाइड्रोलिक कूलर हो गया, और ये नीचे वाला वाटर कूलर हो गया, कूलेंट कूलर जिसे बोलते हैं, और ऊपर वाला हो गया अपना एयर कूलर। यहाँ इसका डलेगा कूलेंट, और इधर इसका आ गया एयर फिल्टर सामने। ये देखो दोस्तों इंजन अशोक लीलैंड का, सामने आपको लोगो नजर आएगा। मतलब सही दिया है यार, जैक वैक दे रखे हैं इसमें, अच्छी तरीके से हम इसका मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। रमन जी और मैं सामने शूट कर रहे हैं एक साथ में। कैप्चर करो ना मुझे भी थोड़ा, ये आना चाहिए वीडियो में। सामने से इसका अगर आप केबिन देखोगे वो ऐसे करके इस तरीके से बना हुआ है, काफी स्टाइलिश लुक दे रखा है। ये लाइट जला दी है हमारे रमन जी ने, वाह। यहाँ पे दोस्तों इंजन के साथ में ये हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये बेसिकली ओनली सिर्फ स्टीयरिंग के लिए लगा हुआ है। इससे दोस्तों 2 फायदे हैं। 2 फायदे ये हैं कि जैसे अगर आपका मान लो और कोई प्रेशर पाइप फट जाता है, क्या होता है कि आप मशीन कहीं लेके नहीं जा सकते। कोई भी प्रेशर पाइप फट गया तो आप मार्चिंग करके इसको कहीं लेके नहीं जा सकते वर्कशॉप में या किसी जगह पे। लेकिन इस मशीन में स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप सेपरेट लगा है, इसकी वजह से आप उसको सेपरेट तरीके से लेके जा सकते हैं। एंड इसका दूसरा फायदा ये है कि सेंसिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। अगर हम जैसे लोड नहीं है, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर का लोड नहीं है मेन पंप पे, ना बैको का ना लोडर का, और हम मार्चिंग कर रहे हैं या खड़े हैं, तो सेंसिंग सिस्टम से दोस्तों वो हाइड्रोलिक पंप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। उससे दोस्तों एक फायदा होता है कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, डीजल की खपत जो है उससे कम होती है। इसको आपको इंजन साउंड सुनवाते हैं। वाह, तो दोस्तों आपने सेल्फ की साउंड सुनी यार, कितनी प्यारी है यार, वाह। सेल्फ की साउंड यार कितनी प्यारी है, और इसकी इंजन की साउंड भी बहुत प्यारी है। इसमें रूटली पंप लगा हुआ है डीजल का। दोस्तों ऐसे करिए जैसे अपनी अशोक लीलैंड की छोटी गाड़ी होती है ना 4 सिलेंडर वाली, मतलब पूरा पता लग रहा है, पूरा फील आ रहा है कि हाँ अशोक लीलैंड का इंजन है। रेस देना भाई, रेस देना, रेस देना, फुल रेस दो, फुल रेस दो, फुल। थोड़ा रेस छोड़ के देना। अरे वाह, तो क्रैंक कैसे आवाज कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों इसके केबिन के अंदर। केबिन के अंदर दोस्तों आप चलोगे तो सामने से आपको दिख जाएंगी पहले इसकी सीट, और काफी इसका खुला हुआ केबिन है, आपको थोड़ा बिछा सा नहीं लगेगा। ये अगर आप विंडो खोलते हो जैसे कि और मशीनों में होता है, यहाँ से आप विंडो खोल सकते हो, लॉक का सिस्टम दिया है, ऐसे करके बंद हो जाएगी। और यहाँ से खोलने के बाद जब इसको पूरा आप खोल देते हो तो यहाँ पे आके लॉक हो जाएगी, और यहाँ से अगर खोलनी हो तो इस चीज के लिए यूज होता है। यहाँ से अपना हो गया ये मेन विंडो का अनलॉक सिस्टम। ये जो चीज दोस्तों इसमें दी है, इसको यहाँ पे करके और ऐसे करके बंद कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा खोल के रखना है, हवा चाहिए, अगर मार्चिंग करते हो जा रहे हो तो इस तरीके से आप इसको खोल के रख सकते हो। एंड आप इसको नीचे कर देते हैं। ऐसे दोस्तों सेम सिस्टम इसमें राइट साइड में भी है विंडो में, और यहाँ पे इसका बोनेट का आपको बता ही दिया था। यहाँ पे इसकी हैजार्ड लाइट होगी, यहाँ पे इसकी हो गई पार्किंग लाइट एंड हेडलैम्प, और यहाँ पे आ गया इसका फॉरवर्ड रिवर्स गियर और बीच में न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको हॉर्न दिया जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों स्टीयरिंग घुमाने के लिए एक रोल भी दिया जाता है, और राइट साइड में लाइट हाई बीम और लो बीम करने के लिए एंड वाइपर चलाने के लिए। राइट साइड में दोस्तों इसकी किलोमीटर पर हावर का मीटर दिया है। इसमें दोस्तों वाइपर के लिए वाटर स्प्रे नहीं है, बाकी उधर मशीनों में है। और यहाँ पे दोस्तों इसका डलता है ब्रेक ऑयल, और ये जो चीज दी है ये पे दोस्तों कुछ जस्ट मेंटेनेंस करने के लिए है। एक्सीलरेटर और ब्रेक्स की बात करोगे तो ये बड़ा कंफर्टेबल सा है, और देख रहे हो आप, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक है या फिर अपना वायर वाला सिस्टम है। थोड़ा अच्छे से उठा के इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों। और ब्रेक्स दोस्तों इसकी ज्यादातर जैसे बैकों में यहाँ पे आती हैं थोड़ा पास में, लेकिन इसका थोड़ा दूर दिया गया है ब्रेक्स। थोड़ा अगर आप दोनों ब्रेक साथ में दबा रहे हैं, अगर आपका लॉक है तो आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा। और जैसे आप साइड वाली ब्रेक दबाएंगे, जैसे लेफ्ट साइड वाली अगर आप ब्रेक ओनली यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि यार बहुत ज्यादा इधर हूँ, पर थोड़ी देर चलाने के बाद बंदा यूज थ्रू हो ही जाता है।
यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और इधर आपको 4 गियर मिल जाते हैं। इधर से आप फॉरवर्ड रिवर्स जिधर भी डाल दो और यहाँ पे आपको 4 स्पीड में रिवर्स और फॉरवर्ड में उतना ही काम करेगी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है लोडर का लीवर, नीचे इसका क्लच दिया गया है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। इधर शायद इसका फ्यूज बॉक्स है और यहाँ पे एक आपको कप होल्डर टाइप मिल जाता है और यहाँ पे आपको फैन मिल जाता है जिसका बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पीछे की लाइट जला सकते हैं और यहाँ पे आगे की लाइट जला सकते हो और यहाँ पे आपको केपीसी लूज करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। एक दोस्तों एक्सीलेटर आपको यहाँ मिलती है, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ही है। इसका दोस्तों आपको स्विच ऑन करके दिखाते हैं किस तरीके का यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट्स आती हैं। ज्यादा दोस्तों डिटेल नहीं दिया है और ज्यादा इसमें सेंसर भी नहीं दिए हैं, मतलब सिंपल सोबर सी मशीन रखी गई है। जैसे मैं आपको बताया था ट्रिप लगाना होता है जैसे, वो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसकी मैं लाइट भी आपको जला के दिखाता हूँ। इस तरीके की यहाँ पे पीली सी इसमें लाइट आ रही है और यहाँ पे आपको केबिन लाइट एक दी गई है एलईडी और ये भी दूसरी बैकों की तरह ही टी करती रहेगी उतनी देर तक जब तक इसको स्टार्ट नहीं कर लेंगे। और यहाँ पे आपको IRM दिया जाता है और JVC कंपनी की आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। 2 आपको यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। आगे से विजिबिलिटी की बात करो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अगर ये प्री क्लीनर अगर लेफ्ट साइड में जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता। कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे भी दिए जाते हैं। सबसे यहाँ पे पार्किंग ब्रेक, मशीन खड़ी है, उसका ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर ज्यादा हो गया, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और ये सब आपको डीजल फ्यूल कम हो गया, ये चीज सब चीज के आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं। ये देखो किलोमीटर स्पीड आपको यहाँ पे भी बताएगा। इसको हम यहाँ पे ट्रिप भी लगा सकते हैं, देखो ट्रिप भी लगा रखा है और ये अपनी टोटल ये हो गई 9 किलोमीटर चली हुई है मशीन। यहाँ पे नीचे भी दोस्तों इसमें थोड़ा सा स्पेस दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए। और यहाँ पे फिर दोस्तों एक बार बॉबकैट का लोगो आ गया एंड बॉबकैट नाम आ गया और यहाँ से इसकी सीट जो है घूम जाएगी। सीट दोस्तों ज्यादा उतनी मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगी। सीट इसकी ऐसे है, ढालू नुमा है। हाँ, थोड़ी इसकी सीट जो ना हल्की सी ऐसी है। ऑपरेटर आगे थोड़ा खिसकता सा जाएगा, थोड़ी बकेट टाइप नहीं है और थोड़ी यहाँ से उठी हुई नहीं है। यहाँ पे थोड़ी इसकी एडजस्टिंग होने वाली है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सीट इसकी मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। बाकी केबिन में स्पेस की अगर बात करो तो काफी खुला खुला आपको फील होगा और सीट ये जो है इसकी बैठने वाली हेल्पर के बैठने वाली ये आपको थोड़ी सी इसमें नीचे मिलेंगी। और यहाँ पे दोस्तों एक और टूल आपको मिल जाता है। 2 टूल इसके दिए गए हैं सेपरेट तरीके से और यहाँ पे इसका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, बॉब केयर। और यहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए आपको दिया गया है। एक बार दोस्तों आपको अंदर से मैं स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि अंदर बैठ के जब हम विंडो बंद कर लेते हैं तो कैसी इसकी साउंड आती है। ये दोस्तों इसमें ब्रेकर पैडल दिया गया है। एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके की आपको अंदर से आवाज आएगी। और आपको इसकी मैं लाइट दिखा दूं, अभी लाइट वाली बंद हो गई है। इस तरीके की इसकी लाइट है, ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया। और इसमें दोस्तों लीवर में भी पीछे हॉर्न का यहाँ पे बटन दिया गया है और यहाँ पे बटन कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे हॉर्न का बटन है। और ये इसके स्टेबलाइजर के लीवर हो गए और फंक्शन सेम है जैसे और बैकोज में अपने आते हैं, सारे फंक्शन सेम है। तो ये था दोस्तों इसका अंदर से पूरा रिव्यू। और मैं अगर हल्की सी रेस दूँ तो कैसी साउंड करती है आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों बिल्कुल भी लैक नहीं है, बिल्कुल भी। तो ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अब गोगन ओपी रुकने वाला नहीं है। काफी देर से आप कह रहे थे इसका रिव्यू लो उसका रिव्यू लो, तो अब दोस्तों आपका पूरा पेट भरने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बताना कैसा लगा रिव्यू। मिलते हैं नए रिव्यू में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।